नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम हैं रानी की छतरी पे, जो फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, रानी की छतरी कुछ लोगों का दोस्तों मानना है कि 300 साल पुरानी ये रानी की छतरी है और कुछ लोग को ये भी कहते हैं कि 1818 में राजा अनुराग सिंह की विधवा ने उनकी याद में ये छतरी बनवाया था। और कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकारों का दोस्तों, कि राजा नाहर सिंह ने अपनी रानी के लिए ये छतरी का निर्माण कराया था, ताकि रानी सुबह के वक्त अपने दासियों के साथ यहाँ आती हैं स्नान करने के लिए, और उसके बाद जो छत के ऊपर छतरी बनी हुई है, उस छतरी पे वो पूजा पाठ अर्चन करके यहाँ से जाती थी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कुछ साल पहले तक इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेशन करवाया और आज ये छतरी पूर्ण रूप से अपने असली स्वरूप में आ चुकी है। हम देख रहे हैं रानी की छतरी, मेहराब मेहराब इसके बहुत खूबसूरत है। इसकी शैली, जो इसकी वास्तुकला है, वो इस्लामिक वास्तुकला है, क्योंकि लोग उस समय शासनकाल था और उनकी वास्तुकला का प्रभाव हर जगह पे छाया हुआ। इसके आधार पर इसको बनाया गया है। आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। आइए हम अंदर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ़ोटो खींचने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन किसी मान मनौवल के बाद हमें ये परमिशन थोड़ी मिली हुई है। आप देख रहे हैं किस तरह तहखाने छोटे-छोटे बनाए गए हैं। इनमें वो सामान या आदि चीज़ों को रखने के लिए था। और दोस्तों, रोशनी की इसमें भरपूर व्यवस्था की गई है। रोशनदान आप पत्थरों को काट के ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो भी रोशनदान हो सब पत्थरों के काट के गया है और नक्काशी के साथ बनाया गया है। आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी लोहे या आदि चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, जो भी है सब पत्थर के। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से अंधेरा युक्त है, जिसे हम कह सकते हैं कि रानी इसमें अपने कपड़े चेंज करती थीं। ये देख रहे हैं सामने कमरा, जो अंधेरा है, जिसमें जिसमें किसी तरह का कोई रोशनदान नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये खम्भों पे बनाई गई है, जिसमें बालकनी भी अच्छे से बनाई गई है और तहखाने भी छोटे-छोटे बनाए गए हैं, और इसकी जो कलाकृति है मुगल कालीन है। तो आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत रानी की छतरी है। अब चूँकि अभी काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है, और जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, ये दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रानी की छतरी। हम आ चुके हैं अब शाही तालाब में। दोस्तों, ये शाही तालाब, ये आप कह सकते हैं कि ये शाही तालाब उस ज़माने में अजूबा जैसा था, तिलिस्मी था, चमत्कारिक था। क्यों? क्योंकि इसमें पानी किसी सेवक के द्वारा या किसी यंत्र या किसी मशीनरी के द्वारा नहीं भरा जाता था, बल्कि आगरा नहर में ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि आगरा नहर से हर रोज़ प्रतिदिन सुबह स्वच्छ पानी अपने आप इसमें आके भर जाता था और फिर इसमें रानी स्नान करती थी। तो दोस्तों, आ चुके हैं, रेनोवेशन इसका हो चुका है। आप ज़मीन पे देख रहे हैं, पत्थरों का अच्छे से इस्तेमाल करके इसकी खूबसूरती बढ़ा दी गई है। इस शाही तालाब में दोस्तों चारों तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यानी आप कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये शाही तालाब सिर्फ़ महिलाओं के लिए, यानी रानी या रनवासा के लिए बनाया गया था, जिसमें रानी, उनकी सहेलियाँ या उनके और भी जो सेविकाएँ रही हों, वही सब यहाँ पे स्नान कर सकती थी, पुरुषों को वर्जित था। आप देख रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत है। ये भी चूँकि जीर्णोद्धार होने के बाद अपने मूल स्वरूप में आ चुका है, यानी जब उस राजा का शासनकाल रहा होगा, तब जैसी उसकी स्थिति थी, आज अब वो ऐसी हो चुकी है। सामने से आप देख रहे हैं कि 4 तरफ से सीढ़ियाँ तो आने की है, लेकिन 3 तरफ से तो कोई ख़ास नहीं है। लेकिन ये जो चौथी तरफ है, जौं की रानी की छतरी से इस तालाब में उतरने का जो मुख्य आप कह सकते हैं कि रास्ता है, सामने रानी की छतरी, ऊपर छतरी आपको दिख ही रही है, जिसमें रानी पूजा पाठ करती थी। और यहाँ भी वही इस्लामिक कलाकृति आप कह सकते हैं, उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा फेमस थी। खम्भे बनाए गए हैं और खम्भों पे वो छोटे-छोटे कलाकृतियाँ आपको करी हैं, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय के राजा का क्या वैभव रहा होगा, कि जिन्होंने अपनी रानी के लिए स्नान करने के लिए अपने महल से अलग एक ऐसा छोटा-सा महल आप कह सकते हैं कि बनाया था, ताकि वो यहाँ स्नान कर सके और अपने को एकांत में लाकर पूरी एकाग्रता के साथ अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद कर सके। अब खूबसूरती आप देख ही रहे हैं कि इस तालाब से किस तरह की खूबसूरती रानी की छतरी की था। आप देख रहे हैं कि किस तरह इसके जो मेहराब बनाए गए हैं, जिसके आज के ज़माने में जिसे हम बालकनी कहते हैं, वो उसमें खम्भों के द्वारा बनाए गए हैं और उसमें भी कलाकृतियाँ वही हैं। हमने कहा कि आपने देखा था कि किसी भी लोहे या आदि चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, जो रोशनदान बनाए गए हैं। तो दोस्तों, घूमने लायक बहुत अच्छा है। आप राजा का महल देखिए, फिर रानी की छतरी देखिए और अपने
ऐतिहासिक विरासत से रूबरू होइए। तो दोस्तों आज के इस ऐतिहासिक वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नए मित्र हैं दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।